हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं पढ़कर समझने का मौका। पढ़ना सबको आता है, लेकिन क्या हमें पढ़कर समझ में आता है? इसके लिए मैं आपके लिए से लेकर आया हूं सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड वाई टाइम्स ऑफ इंडिया? यू नो दैट कि इसके अंदर थोड़ी सी आपको चटपटी खबरें देखने को मिलती हैं एंड इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव एंटाइसिंग न्यूज़पेपर है। तो अपन बिना समय वेस्ट करे अपन देखते हैं इसकी हेडलाइंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था गाइस, और जितने भी आज हमारे साथ नॉविस व्यूअर्स जुड़े हैं। नॉविस कौन होता है गाइस? नॉविस होते हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉविस, राइट? तो जो भी आज हमारे साथ नॉविस व्यूअर जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, और जो वेटरन्स हैं उन सभी का भी, है ना? तो नॉविस, नियोफाइट, टायरो, रुकीज, ये हम देख चुके हैं। और कृपया करके अगर वोकैब के लिए आपको जानना है तो वोकैब के लिए कृपया करके आप मेरे जो पुराने वीडियोस हैं, चाहे वो वोकैब की महाभारत है, चाहे भागवत कथा है, या फिर डेली आपके पास सवेरे 8 बजे मेरा एक स्टोरी के माध्यम से आपको वोकैबलरी याद कराने के जो वीडियोस आते हैं उनको आप देखें। तो उससे क्या है कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वो हमारा अलाइन रहेगा और आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे आज, सुप्रीम कोर्ट वोंट बज। बच का मतलब होता है मूव करना, शिफ्ट करना, कैपिचुलेट, राइट? कैपिचुलेट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड दैट वी हैव सीन, हमने देखा भी है। बज एक बहुत अच्छा मीनिंग होता है। बज का मतलब होता है किसी चीज को शिफ्ट करना। ऑलराइट, तो हियर दे आर सेइंग बज एंड बज का मतलब होता है कैपिचुलेट। तो अपन इसको देखते हैं। कैपिचुलेट यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपका एक सिनोनिम, दैट इज, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। कैपिचुलेट होता है दैट इज शिफ्ट करना, किसी चीज को मूव कर देना। सो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि वह शिफ्ट नहीं होगा या फिर वह कैंसिल नहीं करेगा। ह्यूमन लाइफ पैरामाउंट, पैरामाउंट इज अ वेरी गुड वर्ड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वह पैरामाउंट है। पैरामाउंट है मतलब इट इज ऑन द टॉप, राइट? कि वह टॉप पर है और उससे ऊपर किसी और की लाइफ नहीं हो सकती है। पैरामाउंट इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। पैरामाउंट का मतलब ही होता है दैट इज व्हाट हैपेंड, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, नॉट दिस वन। फाइन, आई गॉट इट नाउ। ऑलराइट, तो ये जो पैरामाउंट है, पैरामाउंट का मतलब ही होता है दैट इज द पीक। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं अपन देख चुके हैं पहले भी। पिनाकल हमने देखा था, PINNACLE, पिनाकल इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है टॉप। फिर हमने इसका एक सिनोनिम देखा था जेनिथ, जेनिथ भी जिसका मतलब होता है टॉप। और पैरामाउंट इज द नेम ऑफ अ कोचिंग एज वेल। ये मैंने आपको कहानी में सुनाया था जब हमने सुनी थी कहानी एक पार्सिमोनियस बनिए की, है ना, जो पेड़ पे चढ़ जाता है अपनी वाइफ के लिए। वह नारियल का पेड़ तोड़ने के लिए, नारियल तोड़ने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो पिनाकल पे पहुंचता है, दैट मीन्स पैरामाउंट, राइट? स्ट्रेज मस्ट गो। स्ट्रेज कौन है? जो आपके स्ट्रे डॉग्स, आवारा होते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेज। और आपको मुझे बताना है कि अगर कोई इंसान आवारा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट स्टार्ट्स विद टी। फाइन। अब ये कह रहे हैं दैट ill aggressive rabid dogs can be euthanized. यूथेनाइज इज अ वेरी गुड वर्ड गाइज। ये हमने महाभारत के अंदर देखा था। यह जो भीष्म है, उनके पिताजी शांतनु ने उनको वरदान दिया था यूथेनेशिया का। ये हमने कहानी में मैंने आपको बताया भी था। इसका मतलब है जो बीमार है, अग्रेसिव है, या फिर रेबिड, रेबिड इज अ डिजीज, रेबीज एक डिजीज होता है। तो जो उससे ग्रस्त है, जो उससे इफेक्टेड है, उसको हम कहते हैं रेबिड डॉग्स। जिससे कि अगर आपको काट जाता है तो आपको भी पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं आप, उसकी जीभ हल्की सी बाहर रहेगी, टेढ़ी, है ना, लाल टपकती रहती है। तो ये उनके सिम्टम्स हैं। तो ऐसे जो डॉग्स हैं कैन बी यूथेनाइज्ड, उनको
मारा जा सकता है। यूथेनेशिया इज लाइक मर्सी किलिंग, दैट इज नोन एज यूथेनेशिया। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो गाइज इसकी तरफ आप ध्यान दें और प्लीज पुराने वीडियोस आप देख लीजिए वोकैबुलरी के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि हम पढ़कर समझेंगे कैसे, है ना। तो जब आप समझने की बात करें, दिस सेशन इज टोटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बट कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको वोकैब भी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है रीडिंग के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, बड़े बड़े आर्टिकल्स है, वेयर वी कैन प्रैक्टिस। अपन इसको भी पढ़ेंगे। अहेड ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अलायंस क्या होता है, गठबंधन। जो समिट है, समिट इज अगेन अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ पिनाकल और पैरामाउंट का ही। समिट का मतलब भी क्या होता है, पीक, फाइन। वैसे यहाँ पे समिट है सम्मेलन। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, तो आपको पता पड़ जाता है कि हमारे पर्यावरण मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। टेल्स टीओआई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस आर अ चैलेंज इन ग्रोइंग इकोनॉमीज बट इंडिया इज एड्रेसिंग द इशू। तो आई होप सभी को पढ़कर समझ में आया, नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। अहेड ऑफ, अहेड का मतलब होता है आगे। अब मेरे मन में प्रश्न आया किसके आगे, अहेड ऑफ जो पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले जो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उन्होंने बताया, किसको बताया, टीओआई को, क्या बताया, दैट ह्यूमन जो वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन है, इंसानों का और जो जंगली जो जीव है उनका जो इंटरेक्शंस है, दे आर अ चैलेंज, ये हमारे लिए एक चैलेंज है इन ग्रोइंग इकोनॉमी। कहां पर हमारे लिए चैलेंज है, इस बढ़ती हुई इकोनॉमीज में। परंतु क्या, इंडिया जो है वह संबोधित कर रही है उनकी तरफ, ध्यान दे रही है कि इनकी तरफ, जो ये इशू है उनकी तरफ। तो आई होप मैंने आपको बताया था, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी गाइज मैं बता दूं कि आपको कोई चीज कैसे आप समझ सकते हैं, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। आप समझ सकते कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। देयर इज अ सिंपल मेथड विच वी नो, दैट इज ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन। कि आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज आपके सामने आती है जिसको आप नहीं समझ पाते हैं, तो आपको क्या करना है उसके लिए गाइज, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ऑलराइट, फाइन। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी आपको पढ़कर समझने में प्रॉब्लम आएगी गाइस, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कृपया करके आप पहले वाले वीडियोस देखें, जिससे कि आप इसको कनेक्ट कर सके, आपको भी पता पड़ जाए हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले ब्रेक करें, फिर वहां पर जो शब्द है उनसे आप क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न होगा, उस क्वेश्चन को आप आगे जाकर लॉजिकली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर करा, अहेड ऑफ, अहेड मतलब आगे। अब मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ कि किसके आगे। अब मुझे जवाब मिल रहा है जो पहला इंटरनेशनल कैट है उसके आगे। जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है उन्होंने बोला, अब क्या बोला, टीआई को उन्होंने बोला ह्यूमन लाइफ इंटरेक्शंस आर अ चैलेंज। ये एक चैलेंज है, कहां पर, इन ग्रोइंग इकोनॉमीज। लेकिन क्या, इंडिया जो है संबोधित कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, किन की तरफ, इन इश्यूज की तरफ। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो यू कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड। चलिए अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। नेपाल गवर्नमेंट प्लान्स टू चेंज इट्स स्टैच्यूटरी रेप जो लॉ था, स्टैच्यूटरी जो इनका बाय डिफॉल्ट जो इनका रेप लॉ था, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रोमियो जूलियट क्लॉज दैट विल प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करेगा कंसेंशुअल रिलेशनशिप। कंसेंशुअल क्या होता है, जहां पर सहमति से जो संबंध है, राइट, बिटवीन टीन्स क्लोज इन एज फॉर्म ऑटोमेटिकली बिकमिंग रेप केसेस, है ना। तो इसके अंदर क्या है, वो प्रिवेंट करेगा जहां पर सहमति से, है ना, संबंध बनते हैं, जो सहमति से साथ में रहते हैं, और फिर बाद में कई बार रेप केस वो डिक्लेयर करा जाता है या फिर लड़की के द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो अब इसके अंदर वो अमेंडमेंट करेंगे, उसके अंदर चेंज करा है उन्होंने। मोर देन 60 years आफ्टर लिविंग अ कॉलेज टू परस्यू अ प्रोफेशनल टेनिस करियर, बिली जीन King, 82, finally walk across the graduation stage and earns her bachelor's degree in history from California State University। मतलब 82 years के अंदर, वाओ, फाइन। अब वो ग्रेजुएट हुई हैं, सुपर एनुएट हुआ, सॉरी, नाउ शी हैज बिकम द एल्यूमना। कल के आपको वीडियो के अंदर मैंने बताया था, दैट इज एल्यूमना, इट्स अ गुड वर्ड। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लैंड्स इन चाइना फॉर मीटिंग विद चाइनीज काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है, जो आप जिस लेवल के हो उसी सेम लेवल का, लाइक प्राइम मिनिस्टर अगर हेड है हमारी कंट्री का, तो सामने वाली कंट्री का भी हेड आएगा। हमारे यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर है तो वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर। काउंटर पार्ट मतलब आपका इक्वलेंट, फाइन। Xi Jinping less than a week after Trump wrapped up his trip, जब अभी ट्रंप ने अपनी जो रैप कर दी है उसके जस्ट बाद में पुतिन भी वहां गए। एंड जी विल डिस्कस इकोनॉमिक कोऑपरेशन
between two countries and also hold talks on key international and regional issues, right? ये समझ में आ गया होगा, इजी है। एरर इन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट के अंदर एरर है। रेफर केस टू लार्जर बेंच, रेफर करें इस केस को कहां पर? लार्जर बेंच। ये किसने कहा है? कॉप्स ने कहा है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। फाइन, ओके, अपन आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं इसको। Why it's not moving now? Okay, fine. अब ये क्या कह रहा है? अब अपन देखते हैं यहां पर, एट 48.2 डिग्री सेल्सियस यूपीज बांदा इज वर्ल्ड्स थर्ड हॉटेस्ट स्पॉट। ओ माय गॉड, सबसे गर्म है वह। ऑलराइट, एमएलए अटेम्प्ट्स सेल्फ इमोलेशन, ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया भी था। सेल्फ इमोलेशन क्या होता है? सेल्फ इमोलेशन ये हमने देखा था पहले भी गाइस, दैट व्हाट डू मीन बाय सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन क्या होता है? सेल्फ इमोलेशन होता है अपने आप को आग लगा देना, आत्मदाह करना, दैट इज नोन एज सेल्फ इमोलेशन। फाइन, तो इट्स अ गुड वर्ड, ये एक अच्छा शब्द है गाइस, जिसका मतलब ही होता है अपने आप को आग लगा लेना। तो एमएलए ने अटेम्प्ट करा अपने आप को आग लगा देना एट शियो प्रोटेस्ट, जो शियो को प्रोटेस्ट चल रहा है जैसलमेर के अंदर, वहां उन्होंने अपने आप को, ये रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने कोशिश करी। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल हाइक्ड, हाइड का मतलब ही होता है सर्ज और सोर अप, तो ये जो प्राइस है वह स्वेल अप हुए हैं, और सोर SOAR और सर्ज, ये आपको सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे। आज ही के उसमें न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, कल भी हमने देखा था। ओके, पाल्टास पुष्पास बोज, बोज आउट ऑफ, जो बाव मतलब कि झुकना है ना, तो झुके हैं वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स के अंदर। ओके, NGT, डस पोरिंग मिल्क इन रिवर पोल्यूट, कि क्या जो पोर का मतलब होता है उड़ेलना, मिल्क इन रिवर पोल्यूट करता है। गर्ल डाइज 6 हर्ट इन डीक सिलेंडर ब्लास्ट। फ्रेंच ड्यूओ हेल्ड फॉर मैंने आपको बताया था गाइज, इट इज यूज फॉर नैब, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तब आप उसके लिए यूज कर सकते हो नैब, बस्टेड, ये हमने देखा है। तो फ्रेंच ड्यूओ जो है उनको पकड़ा गया है वोटिंग इन पुदुचेरी, कि उन्होंने पुदुचेरी के अंदर वोटिंग करी थी। पंजाबी सिंगर शॉट इन कार, बॉडी फाउंड इन कैनल, जो कैनल है, जो नहर है ना, नहर को हम कहते हैं कैनल, तो उसके अंदर उसको वो मिली है। नाउ इट सेज दैट ब्रेन क्लॉट, जो ब्रेन के क्लॉट है उनके अंदर यह देखने को मिला है। यह एक, जो आपको पता है, एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है जो सिंगर है उनकी। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट क्या कह रही है? यस, ब्रेन क्लॉट रप्चर्ड, रप्चर का मतलब ही क्या होता है गाइस? रप्चर का मतलब होता है फटा हुआ या टूटा हुआ, है ना। तो यह जो स्प्लीन है, स्प्लीन क्या होता है? हमारे एक पेट के पास और आंतड़ी के पास एक होता है जिसके अंदर खून, आपका रेड ब्लड सेल्स जो डिस्ट्रक्ट होता है, तो यह जो स्प्लीन है ना, वह आपके फटा हुआ दिखा है, ब्रेन के अंदर क्लॉट है। इवन कॉन्ट्यूशंस, कॉन्ट्यूशन इज अ वेरी गुड वर्ड, जो कटे हुए के जो निशान होते हैं उनको हम कहते हैं कंट्यूशन। ऑटोप्सी, ये एक SSC के पेपर के अंदर पूछा गया था। पोस्टमार्टम नहीं होता, इट इज ऑटोप्सी, है ना, दैट इज आफ्टर द डेथ व्हेन वी डू द सर्जरी ऑफ द बॉडी टू नो द कॉज ऑफ द डेथ, दैट इज नोन एज ऑटोप्सी। रिवील हम देख ही चुके हैं, उजागर करना, दैट इज अनवेल और ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब भी होता है किसी चीज का खुलासा करना। तो उसने जो ऑटोप्सी है उसने खुलासा करा है हॉरिफिक इंजरीज टू दीपिका। फाइन, जो दीपिका नागर है उनकी बहुत सारी हॉरिफिक, बहुत ही भयंकर इंजरीज थी, राइट। ये हम बाद में, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, अभी नहीं, आज अपन पढ़ेंगे कुछ क्राइम से, दो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्राइम। अगर आप चाहते हैं तो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्राइम की, सी गाइस, मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर जब अपन पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर भी हमें क्या पढ़ना होता है गाइस? इसके अंदर भी हमें स्टार्टिंग के अंदर क्राइम की खबरें पढ़नी होती है। क्यों बच्चा? क्योंकि जो क्राइम होता है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। कल परसों हुआ, उसकी आज खबर आई, हम पढ़ सकते हैं। फाइन, अब अगर मान लो कोई पुरानी खबर है
है ना। मतलब जैसे कि आप पॉलिटिक्स की पढ़ते हो तो बहुत पुराने कोई समय से चला आ रहा विवाद है उसके ऊपर आया है, या मान लो कोई इंटरनेशनल अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी पुराना चल रहा है, तो वो उसको हम जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो बच्चे अभी नॉविस हैं, बिगिनर्स हैं, टायरोज हैं, रुकीज हैं, पोस्टुलेंट है, डेब्यूटांट है न्यूज़पेपर के लिए, तो कृपया करके आप अभी स्टार्ट करें क्राइम न्यूज से, है ना। इसको अपन पढ़ सकते हैं। द ऑटोप्सी रिपोर्ट ऑफ दीपिका नागर 24 whose family has accused her in-laws of killing her after months of dowry harassment has found multiple grievous internal and external injuries. फाइन। तो ये कोई वो नहीं है, व्हाट डू वी कॉल, अभिनेत्री। यह मैं भूल गया था, इसके अंदर आपके यह एक फीमेल थी जिसने अपनी शायद माँ को या भाई को अपने मैसेजेस करे थे, मैंने देखा था। The autopsy found severe contusions on her face. उनके चेहरे पर कट के निशान हैं, on her thighs, forearms, chest, abdomen and arms, along with bone deep wound on the knee. और उनके घुटने पर भी rupture spleen, है ना, जो spleen होता है वो भी फट गया है, a clot in the brain and waist injury. Deepika, her in-laws said, jumped from the third floor of her Greater Noida house. Her family alleged is a very good word. Alleged का मतलब ही होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। शी वॉज टॉर्चर एंड थ्रोन ऑफ द टेरेस, कि उनको टॉर्चर करा गया और उनको फेंक दिया गया। एक और है, त्विशास फैमिली सीक्स फेयर प्रोब हमने कल भी देखा था गाइस। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और यही फायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं गाइस तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो डेली रिपीट होते जाते हैं, और हम यहाँ पर वोकैब भी हमारी बिल्डअप होती जाती है ना। फिर जब एग्जाम होता है तो हमें जो रीआइटरेशन है या उनको बार बार दोहराने का जो हमारे ऊपर ओनस है, कम्बरसम है, वो कम हो जाता है। फौजी टर्न्ड नेता, कि फौजी से जो बदला नेता के अंदर, हु लेड इंडियाज रोड्स रेवोल्यूशन, कि जिन्होंने इंडिया के अंदर जो रोड रेवोल्यूशन है उसको लेड करा था, मतलब उसको लीड करा था। फाइन। इंडियन फाउंड डेड इन मिशंस इन बांग्लादेश, 2 टाइगर्स पॉइजन, हैग्ड, 1 हेल्ड। फाइन। कि ये देखिए पोचर्स, ये आपको कहानी के अंदर मैंने वर्ड बताया था ना, पोचर। पोचर कौन होता है? जो इलीगल हंटिंग करते हैं उनको हम कहते हैं पोचर्स। फाइन। कि 2 टाइगर को पॉइजन करा गया, उनको पकड़ा गया, हैक्ड किया गया, एक को हेल्ड कर लिया और एक जो है उसको पकड़ लिया गया है। तो पोचर्स एलिजली पॉइजन 2 years old tiger siblings in Shampur range of Haridwar forest, cut off their legs and planned to skin them, है ना, और इनकी वह स्किन उतारने वाले थे। एंड ऑफिशियल सेड अ वैन गुजर वॉज हेल्ड, अ वन गुजर, है ना, एक कोई वन का जो गुजर है उसको पकड़ लिया गया। हेल्ड इज ऑल्सो यूज फॉर अरेस्ट, दैट वी हैव सीन। फाइन। 2 tigresses मिसिंग इन रणथंबोर, कॉम्बिंग ऑपरेशन इंटेंसिफाइड। कॉम्बिंग क्या होता है? जब आप ढूंढते हो, जैसे किसी की जुएं पड़ जाती है तो आप देखते हैं ना कंघे से निकालते हैं, तो कॉम्बिंग यहाँ पर यही यूज करा गया है। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टेप्ड अप, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आगे आया है अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन इन रणथंबोर के अंदर जो टाइगर रिजर्व है, वेयर 2 टाइग्रेसेस कोड नेम्ड RBT 2504 एंड RBT 2510 रिमेन अनट्रेसेबल, उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे फॉर सेवरल डेज, बहुत सारे दिनों से। नियरली 50 फॉरेस्ट पर्सनल, लगभग 50 के करीब जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं, मतलब व्यक्ति हैं, एंड मोर देन 150 कैमरा ट्रैप्स हैव बीन डिप्लॉयड। डिप्लॉयड आप, आई होप आप सभी को पता पड़ गया होगा, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, ये हमने कल भी पढ़ा था, और इवन मैंने आपको भागवत कथा के अंदर भी बताया था, अक्रॉस द रिजर्व फॉर दिस पर्पस। फाइन। ये देखिए अब ये इजी होती है ना, भिवाड़ी मॉम पोर्स एसिड डाउन, आई यू नो दिस इज अ वेरी ब्रूटल एंड हीनियस क्राइम। हीनियस क्या होता है? जो बहुत ही घिनौना होता है ना। एक माँ को, एक फीमेल को यह शोभा नहीं देता है ना, क्योंकि जो माँ है वो ममता की मूरत है। अभी आपका मदर्स डे गया है, उस दिन मैंने कहा भी था कि निस्वार्थ होती हैं, बट आई डू नॉट नो, कहते हैं ना कि आज के लिए कलयुग है, कलयुग में कुमाता भी हो जाती हैं। तो भिवाड़ी मॉम पोर्स, एक भिवाड़ी के अंदर जो माता है उसने एसिड अपने बच्चे के इन्फेंट कौन होता है? शिशु। तो शिशु के गले में उसने डाल दिया, गले से नीचे उतार दिया। एंड 8 month ओल्ड, और कितने महीने की बच्ची बेचारी? 8 महीने की बच्ची। गर्ल वॉज लेफ्ट बैटलिंग, लड़ने के लिए उसको छोड़ दिया गया। एक 8 महीने की, अब आप देख सकते हैं 8 month ओल्ड, है ना। जब भी ये हाइफन आता है गाइस, तो यहाँ पे ग्रामर का रूल कहता है कि यहाँ पर हमेशा सिंगुलर आएगा, 9 ईयर आएगा, 9 ईयर्स नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 month आया, मंथ्स नहीं आया है। फाइन। अगर ये नहीं होता तो आई एम 25 years ओल्ड। फाइन।
ऑलराइट, वॉज लेफ्ट बैटलिंग, उसको छोड़ दिया गया लड़ने के लिए, किससे, जिंदगी से, कब, आफ्टर हर मदर एलिजली फोर्स्ड एसिड डाउन हर थ्रोट फॉलोइंग अ डिस्प्यूट, है ना। हुआ क्या था कि फॉलोइंग अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद विद हर हस्बैंड, तो उसने अपनी बेटी को एसिड पिला दिया, किसके बाद में, जस्ट आफ्टर व्हेन शी हैड अ डिस्प्यूट विद हर हस्बैंड इन द भिवाड़ी एरिया ऑफ खैरथल तिजारा district. Police said Tuesday. The girl is currently under treatment at the Rajkiya Geetanand Shishu Hospital in Arwar, where doctor described her conditions as critical. According to police and family members, the girl's mother Sapna had been insisting on going to her paternal's home for past few days. Her husband Mohi asked her to postpone the visit as he had just joined a new job and was unable to take leave. I hope ये easy था समझने के लिए, समझ में आ गया है। अगर नहीं आ रहा है, मैं मान के चलता हूं आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो आप इसको ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन कर कर आप जोड़े, और नहीं भी आता इससे तो आप कृपया करके मुझे बताइए। आई विल टेल यू वन मोर मेथड ऑफ डूइंग दिस। फाइन, ऑलराइट। अब देखिए, भोजशाला रिंग्स विथ चैंट्स, जो भोजशाला है वह बज गई है, किनसे, गूंज उठी चैंट्स। चैंट्स क्या होता है, मैंने बताया था, मंत्र, राइट, उनसे। ऑलराइट, from remote village to star at international rugby event, right, Mehak Chauhan was declared women's player at the tournament, so kudos to her, glory. Mission makeover, terrorist operation for cosmetic upgrade in India, तो यह मिशन है मेकओवर जिसके अंदर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए गए हैं फॉर कॉस्मेटिक अपग्रेड इन इंडिया, जहां पर इनको अपग्रेड करा है। इसको अपन आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, इंफ्रा वर्क्स चोक। चोक हमने कल भी देखा था, चोक का मतलब होता है किसी को किसी का गला घोट देना, किसी को सांस रोक देना। तो जो इंफ्रा वर्क है वह रुक गया है या उसने रोक दिया है, सॉरी, रिद्धि सिद्धि के ट्रैफिक को। रेजिडेंट्स फियर सिचुएशन में वर्सन ड्यूरिंग मॉनसून इफ प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट, और जो रेजिडेंट का है कि फियर, वो डर रहे हैं कि सिचुएशन और खराब हो जाएगी मॉनसून के अंदर अगर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया। तो रिद्धि सिद्धि के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है कि यहां पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। ऑलराइट, गवर्नमेंट टू बूस्ट प्रे, गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा दे रही है प्रे बेस, जो शिकार का जो बेस है, एट झालाना टू कर्ब लेपर्ड अर्बन फोरेज। कि जो फोरे इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, टू कर्ब, कर्ब हमने कल भी देखा था, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, और वो कंट्रोल करना चाह रही है लेपर्ड और अर्बन का जो भिड़ंत होती है, जो उनका मिलना हो रहा है, फोरेज उसी को कहते हैं। आटा साटा प्रैक्टिस लीगली मॉरली बैंकक्रप्ट, सेज राजस्थान हाई कोर्ट। कि जो आटा साटा, आटा साटा है वो आपको पता होगा मारवाड़ी का टर्म है ना। आटा साटा क्या होता है कि आप एक तरफ से लड़की लाओ उस घर से, उस घर के अंदर लड़की दो, फाइन, दैट इज नोन एज आटा साटा। आई होप आप सभी जानते होंगे। जो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लीगली, यह लीगली है, मॉरली बैंकरप्ट है, फाइन। ये मॉरली बैंकरप्ट है, इसके अंदर मॉरल खराब, बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया, तो इसके अंदर जो मॉरल है उसूलों का दिवाला निकल जाता है। तेज राजस्थान हाई कोर्ट। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है, जल का भराव, जहां पे जल ठहर जाता है उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग एंड गार्बेज ट्रबल रेजिडेंट्स अहेड ऑफ मॉनसून, फाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पाइल ऑफ गार्बेज, पाइल क्या होता है, ढेर, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इट विल बी, इट इज अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। और इस तरीके के आपके कई बार पैसेजेस भी होते हैं रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग। दुबई के ऊपर एक पैसेज आया हुआ है जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो यह व्हाट डू वी कॉल इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। आई वांट यू पीपल टू रीड इट, आप इसको पढ़ें, और फिर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, फाइन। बट आई वांट कि आप वह ब्रेक एंड आस्क का मेथड लगाएं, और कृपया करके मुझे बताइएगा कि क्या वह आपके हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए अपन देखते हैं अब। ऑलराइट, हाँ, यहां से तो ऊपर चला गया।
हम्म, ऑलराइट। इरेगुलर टैंकर्स, जो इरेगुलर टैंकर हैं, वाटर सप्लाई हिट्स रेजिडेंट्स ऑन सिटी आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मैंने आपको बताया था बेटा स्टोरी के अंदर भी और वैसे भी बताया था। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी शहर के जो बाहरी इलाके होते हैं उनको हम कहते हैं आउटस्कर्ट्स। और यह वह नाउन है जो हमेशा किसके साथ आएगा गाइस, हमेशा एस या ईएस के साथ ही यह आता है, मतलब सॉरी हमेशा एस के साथ आता है, मतलब ईएस के साथ नहीं। ये उन संज्ञाओं में से है जो प्लूरल फॉर्म में आते हैं, जैसे कि आल्म्स, जीन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आउटस्कर्ट्स। फाइन, ओके। 11 समझ में आ गया कि इररेगुलर जो टैंकर वाटर सप्लाई है, हिट्स उसने भेड़ा है रेजिडेंट्स ऑन सिटी आउटस्कर्ट्स। तो इररेगुलर की जो वाटर टैंक सप्लाई है वो हुई है, हिट का मतलब है भेड़ना नहीं हुआ, सप्लाई हिट्स रेजिडेंट्स। तो ये इररेगुलर टैंक की वाटर सप्लाई कहां पर हो रही है, यह सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर। 11 more locations to have slip lanes for free left turn। तो 11 और लोकेशंस को लोकेट किया गया है टू हैव स्लिप लेन्स, जिससे कि आप आराम से लेफ्ट आसानी से जा सके। तो यह देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने छोटे छोटे वह बैरिकेड्स लगाए हैं। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हर्डल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस मूवमेंट इन सिटी। तो स्टूडेंट्स ने खोजी हैं हर्डल्स, मुश्किल्स, किसके लिए, पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, ये मैं क्लास में कई बार पूछता भी हूं, जब मैं पूछता हूं कि क्या आप अपने मिलियू में से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। तो जो पैदल यात्री होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो पदयात्री हैं, दैट इज पेडेस्ट्रियन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। और ये आपको सड़कों पे दिखता भी है ऐसे निशान लगा हुआ, अपन तो सिर्फ इसको देख लेते हैं, नहीं, हमें वहां पर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने का, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। फाइन, चलते हैं अपन आगे। एडवर्टीजमेंट अभी तक इसमें अच्छा है नहीं, कोई अच्छा वोकैब या कुछ ऐसा, बट पढ़ लेने का, इससे भी आपको थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में पता पड़ता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या फीचर्स हैं। दो अभी आपको नहीं लेना, आई नो अभी आप नहीं हो लेने के लिए, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। फाइन, चलिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान्स टू बॉल्स्टर। बॉल्स्टर इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड गाय। बॉल्स्टर का मतलब ही होता है टू सपोर्ट, टू बटरेस्ट। ये वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूं कहानियों के माध्यम में। और बॉल्स्टर हम किसको कहते हैं गाइस, जो मसंद होते हैं। एक तो होते हैं कुशंस, आपने देखे हैं सोफे पे कुशंस होते हैं। अगर आप देखेंगे पुराने राजा महाराजा, या फिर आपने देखा होगा दीवान के ऊपर आपके ऐसे सिलेंड्रिकल, जिससे आप जब मारधाड़ खेल, मतलब जब आप पिलो फाइट खेलते हैं बचपन में, तो मसंद की सबसे अच्छी लगती है, वो होते हैं बॉल्स्टर, राइट। तो बॉल्स्टर इज यूज फॉर। और बॉल्स्टर एक और होता है गाइस, जब आप गाड़ियों की भी मैंने बात बताई, तो गाड़ी जब आप जाते हैं तब आपको उसमें पता पड़ता है कि जो सीट होती है उसके पीछे जो ऐसे रखने का होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बॉल्स्टर, वो आपके हेड को सपोर्ट करता है। तो ये कह रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान, किस चीज का प्लान कर रही है, टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने का, प्रे बेस को, कि जो शिकार का एरिया है एट झालाना रिजर्व। जो हमारे यहाँ पर आपको पता है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जो सफारी होती है झालाना के अंदर, तो वहां पे लेपर्ड बहुत सारे हैं, राइट। 50 cheetahs from Ashok Vatika in sea scheme will be translocated and after breeding they will release periodically into झालाना रिजर्व। तो झालाना रिजर्व के अंदर इनको छोड़ा जा रहा है। ये लेपर्ड है, चीता नहीं है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखे हैं, चीता आपके कूनो एमपी के अंदर है, यहाँ चीता नहीं है। चलिए, नो साइट ऑफ टू एनिमल्स अ कंसर्न, कि अगर कोई भी आपको नो साइट ऑफ टू एनिमल, दो जानवरों की आपको अभी तक वह नहीं आई है, क्या कहते हैं, खोज खबर आपके रणथंभौर के आगे कंटिन्यू हो रही है। यह नियरली 50 घड़ियाल हैचलिंग्स। हैचलिंग्स कौन होते हैं बेटा, जो अंडों में से निकले हैं। अंडों का हैच करना अपन ने देखा था, टू हैच अ प्लॉट। जब आप कोई कॉन्स्पिरेसी बनाते हो तो उसको भी हम कहते हैं हैचिंग अ प्लॉट, मतलब वह कुछ षड्यंत्र रच रहा है। वैसे ही बना है हैच, हैच का मतलब होता है अंडों से बाहर आना। न्यू बिगनिंग, द इमरजेंस ऑफ द हैचलिंग, तो जो मगरमच्छ के बच्चे उनको हम क्या कहते हैं, हैचलिंग्स। ये घड़ियाल है, उनके बच्चों को भी हम हैचलिंग कहते हैं। मंथ्स ऑफ इंटेंस ग्राउंड लेवल कंजर्वेशन वर्क बाय ऑफिशियल्स। ये मैंने भी एक बार हाथ में लिए हुए हैं, जयपुर जू के अंदर घड़ियाल के बच्चे। इनके जो दांत होते हैं बड़े प्रिकलिंग होते हैं। प्रिकलिंग क्या होते हैं, चुभने वाले। As I told you, my father was a veterinary doctor, so he took me to zoo once, and over there I saw these hatchlings, है ना, बड़े छोटे छोटे थे। इनको लकड़ियों के जो फंटे होते हैं उनके नीचे ठंड के लिए रखते हैं ये। All right. Fuel prices, अभी इसके अंदर कोई अच्छा वर्ड दिख नहीं रहा, बट फिर भी चलिए। फ्यूल प्राइसेस अप अगेन बाय नियरली 1 अमिड। अमिड हम देख ही चुके हैं पहले भी, बीच में सप्लाई क्रंच, क्रंच हमने कल भी देखा था, कमी के तहत।
ऑयल कंपनीज अश्योर स्टेडी, स्टेडी क्या होती है, निरंतर फ्यूल सप्लाई इन राजस्थान, कि यहाँ पर आपको फ्यूल सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ थोड़ा सा आपका महंगा हुआ है क्या कहते हैं ये इनके प्राइसेस। यहाँ आपको एक बड़ा अच्छा वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रीज रिलायंट ऑन मतलब उसके ऊपर निर्भर है, ऑन डीजल फेस्ड माउंटिंग एक्सपेंसेस while tourism operators worried about logistics for wedding and fairs। और जो टूरिज्म है उसके जो ऑपरेटर्स हैं वह चिंतित है किसके लिए, अबाउट लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या होता है, जो सामान आता है, जो वेडिंग्स के लिए आपके सामान आते हैं बाहर से, ट्रक व्रक में आते हैं, तो डीजल चाहिए होता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो जो उनको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन वर विजिबल एट पंप्स, और पेट्रोल पंप के ऊपर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जहां पर स्टाफ बोर द ब्रंट, वह सहन कर रहे हैं ब्रंट। ब्रंट क्या होता है, उनका गुस्सा, जो उनकी मार है, किसकी मार, पब्लिक इर। इर इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, इर का मतलब होता है एंगर, फाइन, इसी से बनता है इर्क, IRK, ये भी हम देख चुके हैं, फाइन। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड RU वाइस चांसलर्स कंप्लायंट ओवर एलीज थ्रेट कॉल्स। जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेट करी है, क्या इन्वेस्टिगेट करी है, RU के वाइस चांसलर्स की कंप्लेंट ओवर, किसके ऊपर उसकी कंप्लेंट थी। अब आप देख लीजिए कंप्लेंट ओवर होती है, कंप्लेंट ऑन नहीं होती, इट इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो उन्होंने कंप्लेंट ओवर किस चीज के ऊपर, एलीज, कथित रूप से उनको क्या मिल रही थी, थ्रेट कॉल्स, धमकी भरे, मैनस, पैरल वाले जो कॉल्स थे, है ना। ऑलराइट, तो अपन चलते हैं। आई होप अब आपको पता पड़ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये वाली स्टोरी भी पढ़ेंगे, छोटी सी जो कहानी आई है कि 2 किल्ड एज डंपर हिट्स मोटरसाइकिल, कि जो डंपर है, जो आपके ट्रक के अंदर जो लोड करते हैं, जिसके अंदर आपके बजरी रोड़ी जाती है, उनको हम कहते हैं डंपर्स। तो जो ये डंपर है, चलिए अपन आगे देखते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, फाइन, ऑलराइट। आर्म्ड मैन ओपन फायर ओवर गुटका डिस्प्यूट, की जो आर्म्ड मैन था, आर्म्ड मैन मतलब जिसके ऊपर जो व्हाट वी कॉल, जिसके ऊपर हथियार थे, या जो वह पुलिस या सॉरी आर्मी के अंदर हो, उसके लिए आर्म्ड मैन ओपन फायर ओवर गुटका डिस्प्यूट। टेंशन ग्रिप्ड द बयाना एरिया ऑफ भरतपुर लेट मंडे नाइट व्हेन आर्म्ड असाइलेंट्स। ओके, ये जो जिनके पास हथियार थे उनकी बात हो रही है, आर्मी वाले नहीं है। आर्म्ड असेलियंट, असेलियंट कौन होते हैं, हमलावर, फाइन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो जो आर्म असेलियंट्स हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली, है ना, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव करे, स्टार्टेड फायरिंग एट द ग्रोसरी शॉप आफ्टर डिस्प्यूट ओवर गुटका पान मसाला। द अटैक लेफ्ट 2 men इंजर्ड, वन ऑफ whom इज क्रिटिकल कंडीशन, और उनमें से एक जो है वह क्रिटिकल है। द इंसिडेंट अकर, ये घटना घटित हुई कब, अराउंड 10 PM, कहां पर, इन अडा विलेज, अंडर द जुरिसडिक्शन, किसके जुरिसडिक्शन में आता है, ऑफ द बयाना पुलिस स्टेशन। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अकॉर्डिंग, द ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन क्या है, अपन देख ही चुके हैं, ब्रॉल, ऑल्टरकेशन, स्कर्मिशेस। तो यहां पर आपको ये वापस रीआइट्रेट हो जाता है वाइस गाइस। एंड प्लीज कृपया करके आप लोग सभी जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें तो ये खबरें क्या होती हैं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो मकसद है वह है हमारी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करना। तो ये थोड़ी सी आप अगर पढ़ते हैं, तो अगर आपको 1-1.5 घंटा मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ें। अभी मैं भी आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, बट आने वाले टाइम में हम 2 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर, जिसके अंदर हम एडिटोरियल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। एडिटोरियल्स क्या होते हैं, कमेंट्रीज होती हैं। तो हमें कमेंट्री समझनी है, क्यों हमारे पेपर में जो पैसेजेस आएंगे दे विल बी लाइक कमेंट्रीज, बट वहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू गो थ्रू सेवरल स्टेप्स। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब डायरेक्ट एडिटोरियल पर आने से क्या होता है, वी फेस सम प्रॉब्लम्स एंड मे बी वी आर लेफ्ट डोलफुल और वी आर लेफ्ट डिस्पोंडेंट। तो इसके लिए ऐसा ना करें। तो अब ये क्या कह रहे हैं, द ऑल्टरकेशन बिगैन एट ग्रोसरी स्टोर ओन्ड बाय भाग सिंह धनीराम along with 4 to 5 men। जो धनीराम थे वह entered the grocery shop and demanded गुटका। When the shopkeeper asked for payment, a verbal spat, spat भी क्या होती है गाइस, ऑल्टरकेशन का अच्छा सिनोनिम है spat, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SPAT। वैसे spat सेकंड फॉर्म होती है स्पिट, थूकने की भी, है ना, बट आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वह थूकते हैं कब, लड़ाई, ऐसे आपको तो ना मार नहीं सकते, छोटे बच्चे थूक के चले जाते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं स्पैट। तो वर्बल स्पैट मतलब जो शब्दों की लड़ाई हुई, इंश्यूड मतलब चालू हुई, एस्केलेटिंग इसको बढ़ा दिया, बढ़ गई किसके अंदर, इनटू वायलेंस।
A policeman said during the chaotic scene, chaotic मतलब जो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी वाला जो सीन हो गया, दीपक a relative of the shop owner was struck by pellets in the leg, और उसको भिड़ी हैं, क्या भिड़ी हैं? pellets, उसकी छर्रे in the leg, while 28-year-old Lakhan who was returning home from nearby fields sustained a bullet injury to his chest after inadvertently getting caught, न चाहते हुए भी वह बीच में फंस गया। inadvertently मतलब कि जो एडवर्स क्या होती है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसी सिचुएशन जो होती है। पुलिस कंफर्म द severity of Lakhan's injuries with SHO Shailendra Kumar saying both injured men were initially taken to Bayana Hospital. Due to Lakhan's critical condition, doctor referred him to RBM Hospital in Bharatpur where he continues to undergo treatment. Deepak is being treated at Bayana Hospital. So it is, see, अब आपको बड़ा easy लग रहा है समझने में, अब आपको आ भी गया होगा, है ना, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लेनेंट्स ड्रिंक्स पॉइजन एट अजमेर, एसपी ऑफिस जिसने कंप्लेन दर्ज कराई है उसको हम कहते हैं कंप्लेनेंट। प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ भी होता है जो कंप्लेन दर्ज कराता है, प्लेंटिफ, फाइन, ये आपको लॉ के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ऑलराइट, ट्रांसपेरेंसी इज माइनिंग इन माइनिंग ऑपरेशंस top priority of Rajasthan government, CM WHO's top honor to Rajasthan for tobacco control. Okay, Rajasthan has received the World Health Organization prestigious World No Tobacco Day Award 2026 for outstanding work in tobacco control. I don't think so, but हाँ ठीक है, यूपी वाले ज्यादा खाते हैं, अपन ने शायद कंट्रोल कर लिया होगा। Alright, a youth snatched matchbox on time. समय पर एक यूथ ने मैच बॉक्स छीन ली। अब क्यों छीन ली, क्या छीन ली, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट आई वांट कि हमारा जो समय है वह निकला जा रहा है और हमारे को भी वी हैव जस्ट कवर्ड वेरी फ्यू पेजेस ऑफ दैट, 14 हुए हैं और हमारे पास कम से कम 26 और हैं। फाइन, चलिए अपन चलते हैं आगे। स्कॉर्चिंग हीट, इट्स अ गुड वर्ड, राइट। स्कॉर्चिंग ये मैंने भी आपको बताया था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो अपन ने कहानियों में सुने हैं, है ना, अब कहानियों में सुने हैं हमने वर्ड, वो न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं और जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो इसीलिए कहानियां, फिर न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के बाद हम चलेंगे गाइस पैसेजेस एंड ऑल। मैंने आपको बताया है अभी ये जो है यहां पर हम अपनी रीडिंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं हम अपनी रीडिंग को, जिससे कि हम देख सकते हैं कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए, है ना। एंड यू शुड नॉट लीव अ सिंगल हेडलाइन और अ वर्ड विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग। स्कॉर्चिंग हीट ग्रिप्स स्टेट, की जो झुलसार देने वाली गर्मी, स्कॉर्चिंग का मतलब ही होता है जिससे आप झुलस जाते हो, टॉरिड, है ना, आपके जो बहुत ही ब्लिस्टरिंग, है ना, तो स्कॉर्चिंग हीट ग्रिप्स स्टेट, उसने स्टेट को पकड़ लिया है। जयपुर रिकॉर्ड सीजन्स हॉटेस्ट मॉर्निंग, और जयपुर में सबसे ज्यादा इस सीजन की गर्म आज सुबह थी। चाइल्ड इज ऑन लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल, ये पहले वाले का है। कैग रिपोर्ट एक्सपोजेस गवर्नमेंट फाइनेंशियल एपैथी, एपैथी क्या होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एपैथी क्या होता है, एपैथी आप जानते ही हैं, एपैथी व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, और एक होता है अपैथी। तो वी हैव सिंपैथी, एक होता है आई हैव एम्पैथी, और एक होता है अपैथी। तो सिंपैथी क्या होता है, सिमिलर फीलिंग, है ना, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी होता है जब मेरा और तुम्हारा, हमारा सेम सेम सा वो है, कहते हैं ना हमें किसी के साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए, मतलब सांत्वना, है ना, कि मेरे को तुम्हारे उससे दुख है। लेकिन जब आपको किसी की सेम फीलिंग आ जाए ना, ये सेम नहीं है, यह है सेम, कि वह भाई भी फेल हो गया और मैं भी फेल हो गया, तो मेरे को उससे जो फीलिंग है दैट इज एम्पैथी, सेम होती है। सिंपैथी क्या होती है कि वह फेल हो गया मैं पास हो गया लेकिन मेरे को मेरे दोस्त का दुख है, सो दैट इज सिंपैथी। एपैथी होता है व्हेन यू हैव नो फीलिंग टुवर्ड्स द अदर्स इमोशन। सो कैग की रिपोर्ट ने खुलासा करा है कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। सेज जूली, जूली जो है टिकाराम जूली, है ना, जो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। डोटासरा डिमांड्स रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। वाह, बढ़िया है। नेशनल आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ, और अभी
ये आर्थराइटिस आपको पता ही है क्या होती है। आर्थराइटिस होता है आपकी जो हड्डियां होती है उनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर ठंड में जो अकड़न हो जाती है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। ये एक डिजीज है और ओल्ड एज में होता है, कई बार यंग में भी हो जाता है। इसको अपन नहीं देखेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे अपन कभी और, जब हम साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। फाइन। हाई कोर्ट आटा साटा प्रैक्टिस लीगली मॉरली बैंकरप्ट, है ना, कि ये लीगली भी और ये मॉरली भी खत्म है। इसको सही नहीं ठहराया है किसने? राजस्थान हाई कोर्ट ने। कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट अजमेर बीजेपी चीफ फॉर रीपोस्टिंग ऑब्सीन पोस्ट। ऑब्सीन क्या होता है गाइस? ऑब्सीन की जो परिभाषा है, वैसे मैं बता दूं, ऑब्सीन होता है वैसे अभद्र, वल्गर, लेकिन ये कहा था कि ऑब्सीन है क्या, ये कौन डिसाइड करता है गाइस? ये सोसाइटी, समाज करता है। आजकल आप देखेंगे कि गर्ल्स वगैरह हैं, दे डू नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर क्लोथ्स, है ना, दे समटाइम्स जो पब्लिक है, पब्लिक प्लेसेस पे यू हैव टू टेक केयर, है ना। अभी आपको बहुत सारे मंदिर्स में अब आपके ड्रेस कोड कर दिया है। समटाइम्स गर्ल्स दे यूज्ड टू विजिट टेंपल्स इन वेयरिंग वेरी शॉर्ट शॉर्ट्स, है ना। दे डू नॉट व्हाट डू वी कॉल पे अटेंशन, बिकॉज जो पहनावा होता है वो जगह के अनुसार होता है। आप अपनी मर्जी से पहन के नहीं जा सकते, है ना। ये नहीं कह सकते कि मेरा जीवन, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या पहनूं, मैं क्या नहीं पहनूं, मेरी इच्छा है। नहीं, मैं थोड़ी ना क्लास में अब कल से बनियान पहनकर आ जाऊं, है ना, बिना बनियान के आ जाऊं कि मेरी लाइफ है, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज। फाइन। और ऑब्सीन, ये आपको बता दूं, एक बार चला था किस ऑफ लव करके, केरला से एक केस हुआ था। कोई पुलिस वालों ने, दो कपल्स थे, मतलब वैसे हस्बैंड वाइफ थे, है ना, और पुलिस वालों को लगा कि ये शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनको पीट लिया था कुछ ऐसा। इन 2014 इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। तो उन्होंने उनको पीट लिया और फिर वहां से केरला से चला किस ऑफ लव कि हम सड़कों पे अब किस करेंगे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट इज ऑब्सीन और नॉट, है ना। आप देखेंगे पहले, आज भी आप गांव में चले जाए तो एक लड़का लड़की ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम सकते, बिकॉज वहां की सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। बट इन जयपुर, बिकॉज इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन, मुंबई, दिल्ली, दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स, राइट, एंड दे आर मेट्रो सिटीज, तो उनको नहीं फर्क पड़ता किसी से भी कौन क्या है, जानते ही नहीं एक दूसरे को, राइट। तो इसलिए एवरीथिंग इज अलाउड, वेदर यू आर रोमिंग और लॉइटरिंग हैंड इन हैंड और यू आर किसिंग ऑन द रोड, नोबडी बॉदर्स, राइट, बट इट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। तो ऑब्सीन होता है वल्गर, तो दिस इज वल्गैरिटी के ऊपर बोला है। मेंस हेयर एंड बियर्ड चॉप्ड फॉर टॉकिंग टू वुमेन इन बारमेड। वाह, अब ये देखिए, ये वहां उन्होंने डिसाइड करा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो वीडियो सरफेस ट्यूसडे इन विच सम पीपल वर सीन शेविंग अ मैन्स हेयर, बियर्ड, मुस्टैचेस एंड आईब्रोज for talking to a woman late at night in Barmer village. The villagers allegedly apprehended. Apprehend आपको पता ही है गाइस, मैंने आपको बताया था apprehend क्या होता है, अरेस्ट करना। तो आपको ये वर्ड भी यहाँ पे मिल गया, पकड़ लिया the man and woman and held them hostages, और उनको क्या बना के रखा? बंदी बना के रखा। फाइन। तो द सोसाइटी डिसाइड्स। बहुत सारे ट्राइब है, उनके अंदर अलग प्रथा होती है, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। वी कैन नॉट से कि नहीं मेरी मर्जी है, मैं जो करूंगा या करूंगी उससे चलेगा, ऐसा नहीं होता बच्चा। ओके। एमएलए चांदना थ्रेट्स सिविक ऑफिशियल्स बुक्ड। बुक्ड तो आपको पता ही है, मैंने बताया था, अरेस्ट। अभी हमने देखा, आज ही हमने इसके अंदर 3 सिनोनिम देख लिए, हेल्ड, एप्रीहेंड एंड बुक्ड। फाइन। कांग्रेस एमएलए फ्रॉम हिंडोली and former minister Ashok Chandana was booked for allegedly threatening Hindoli municipality executive officer EO Jiten Kumar Meena over an encroachment and lease investigation linked to one of his workers, police said Tuesday, based on a complaint lodged by the EO Monday evening. Hindoli police registered a case against Chandana under section this for using force to deter a public. Deter का मतलब होता है किसी को रोक देना। अभी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट वेट, लेट इट गेट क्लियर। Why it is taking that time, that it is not it is getting some zigzag, it is getting some hazy. Hazy क्या होता है guys? Hazy होता है when something gets very unclear, hazy. So it is hazy and I do not know why it's getting hazy. चलिए अपन चलते हैं आगे।
हाँ, let's move forward and let's see. We'll take some time to get clear. All right. SPMP, I am reading from there, from that lady. SPMP जो सपा की जो है, समाजवादी पार्टी की जो एमपी है इकरा हसन, ब्रीफली डिटेन्ड का मतलब क्या होता है? उनको अरेस्ट कर लेना, रोक देना, इन सहारनपुर आफ्टर क्लैश विद टिक ओवर यूथ डेथ प्रोब, है ना, कि जो प्रोब थी उसके अंदर जो उनकी भिड़ंत हुई है उसके तहत उनको डिटेन कर दिया गया है। ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर हाई कोर्ट रूलिंग, प्रेयर्स ब्रिंग भोजशाला अलाइव। और ट्यूसडे, जो पहला ट्यूसडे है, उसके बाद में जो हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है उसके बाद में भोजशाला के अंदर चैंट्स एंड ऑल, डिवोशन ब्लेंड्स विद सेंस ऑफ विंडिकेशन। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडिकेशन। सो ट्राई टू व्हाट यू कॉल टेक आउट द डिक्शनरी एंड काइंडली यूज डिक्शनरी। और मैं आप लोगों से डिक्शनरी की ही उम्मीद करता हूं, और मैंने आपको बताया भी है दैट वी शुड ऑलवेज यूज डिक्शनरी, नॉट एनीथिंग एल्स। फाइन। ये वाली कैसे नहीं हुई अभी तक क्लियर? कोई बात नहीं, अपन आगे वाली देख लेते हैं। वैसे भी इसमें दो एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये अपन नहीं देखते, ये हमने पढ़ लिया है। यस, जिम जिहाद। अब जो ये जिम जिहाद है, 10 चार्ज्ड अंडर गैंगस्टर एक्ट, राइट, और यह 10 जो है उनको चार्ज करा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। चलते हैं अपन आगे। वाओ, किन सीक प्रोब। अब जो किन है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गाइस, ये हमने हमारी कहानी के अंदर भी देखे हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, किन। किन सीक्स, ये वाला वर्ड भी देखा है हमने, प्रोब भी देखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है इफ यू have watched the previous videos, so this gonna help you a lot। आपको न्यूज़पेपर में गाइस, एंड अपन एक महीने बाद अपन आएंगे इंडियन एक्सप्रेस पे, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई वोकैब चेंज हो जाएगी, इंग्लिश चेंज हो जाएगी, वो वैसा ही रहने वाला है। तो जो किन है उसने ढूंढ रहा है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है। किन कौन होते हैं? रिलेटिव्स। तो किन सीक प्रोब आउटसाइड, कि इसकी जांच बाहर होनी चाहिए, आउटसाइड एमपी इनटू वुमेन्स डेथ। जो वुमेन की, जो त्विषा शर्मा जो हमने हेडलाइन में पढ़ी थी, है ना, ऑन ट्यूसडे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड मध्य प्रदेश सॉरी, इनटू हर डेथ, एक्सप्रेसिंग देयर अनहैप्पीनेस विद द लोकल पुलिस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट अ फेयर इंक्वायरी। और ये आप भी पढ़ सकते हैं, इट्स एन ईजी वन। चलिए अपन आगे चलते हैं। कॉप्स टीम अप विद डॉक्टर्स टू प्रोब। आई होप अब आपको यह बाय हार्ट हो चुका होगा। 16-year-old boy electrocuted in Hathras। Electrocuted मतलब बिजली का झटका। It's a very good word। Government keeps domestic LPG price unchanged at 913। कि अभी तक इसको चेंज नहीं करा है, डोमेस्टिक प्राइस वही है। April crude imports dip 4.3% year on year, but oil bill jumps over 50% on price surge। सर्ज मैंने आपको बताया था अभी, it's a very good synonym of hike। Okay, man held for raping daughter. Man held for, that is arrested for, by God, heinous act। Fine। heinous क्या होता है? घिनौना। प्रेस द बटन ऑन इलेक्ट्रिक नाउ। अब आपका समय आ चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसको आप यूज करें। और ये महिंद्रा की बड़ी अच्छी कूपेज हैं। कूपे एक तरीके की जो गाड़ी होती है, इसकी डिक्की वैसे ही थोड़े से एसयूवी और सिडान का मिक्स है, जिसको हम कहते हैं कूपे गाइस। All right. Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean। मेडिटेरियन सी है, जगह है। इंडिया रिजेक्ट्स क्लेम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, जो दावा कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इंडिया एंड नॉर्डिक नेशन। नॉर्डिक नेशन कौन कौन से है गाइस, आप नोट कर लीजिएगा। इट इज डेनमार्क, इट इज स्वीडन, इट इज फिनलैंड, इट इज आपके नॉर्वे, एंड एक और कौन सा है? डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया,
आपके फिनलैंड हो गया एंड आयरलैंड हो गया। दीज आर दी नॉर्डिक नेशंस कहा जाता है इनको। सो इंडिया नॉर्डिक नेशंस अपग्रेड टाइज विद ग्रीन टेक एंड डिफरेंट डिफेंस फोकस, कि जो इंडिया और जो नॉर्डिक नेशंस हैं उन्होंने अपग्रेड करे हैं अपने टाइज, जो संबंध थे, जो उनके एक्ट्स थे, जो उनके ट्रीटीज हैं विद ग्रीन टेक, और किसके साथ उन्होंने अपने संबंधों को अपग्रेड करा है, ग्रीन टेक के अंदर और डिफेंस फोकस के अंदर। स्टॉकहोम एंड ऑस्लो, स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है आपको मुझे बताना है। ओके एक स्टॉकहोम सिंड्रोम भी होता है, मैं आपको बता दूंगा। इस स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है कि जो ऐसी महिलाएं जो एंटाइस होती हैं क्रिमिनल्स की तरफ, ऐसी महिलाएं जो क्रिमिनल्स की तरफ एंटाइस होती हैं, तो फीमेल्स दे हैव दैट स्टॉकहोम सिंड्रोम्स टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिमिनल्स। ये आपको मूवीज में भी देखने को मिलता है ना, बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज में भी है। जो आपके सबसे बड़े ड्यूप थे, जो ठग थे, सोबराज, चार्ल्स सोबराज, जिनके ऊपर मूवी बनी है मी एंड चार्ल्स, है ना, उसके अंदर आपके उनकी एक बार जो जेलर की बेटी, जिस जेल में वो थे, तो जेलर की बेटी उनके ऊपर स्टडी कर रही थी साइकोलॉजी की कुछ, तो वो जेल जाया करती थी डेली चार्ल्स सोबराज से मिलने के लिए, एंड देन शी fall in love and she was around in her 20s or late 20s, and he was 60 years old, so she fall in love with that। तो एक बार में भी आया था, बहुत फेमस था। तो मोदी होल्ड्स बायलैटरल मीट्स, बायलैटरल क्या होता है, द्विपक्षीय, जिसके अंदर दो पक्ष हो रहे हैं, दैट इज बायलैटरल, मीट्स विद डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड पीएम्स, इनके साथ होगा अभी नॉर्डिक नेशंस। नॉर्डिक लीडर्स कंडेम, कंडेम का मतलब मैंने बताया था लिबल एंड विलिफाई, निंदा करना, पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके ऊपर। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस आर अ चैलेंज बट इंडिया एड्रेसिंग इशू, हमने देख लिया था। फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड टेररिस्ट टू फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है काउंटरफेट कर देना, जाली, नकली, है ना, उसको हम कहते हैं फोर्ज। पासपोर्ट्स एंड ट्रेवल अक्रॉस बॉर्डर्स। ओके महक वेंट फॉर रग्बी हमने देख लिया था, पहले पेज का ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, IUEM ग्रुप, फाइन, बहुत छोटा है ये बट फिर भी बड़ा ऐड दिया है। केजरीवाल अदर्स शुड अपीयर, न्यू हाई कोर्ट बेंच, है ना, कांट बी ऑब्लीवियस टू रियलिटी, ये हमने देखा था गाइस। कांट बी ऑब्लीवियस, ऑब्लीवियस, ये ऑब्लीवियन मैंने आपको बताया है, किसी को भूल जाना, फॉरगॉटन, नजरअंदाज कर देना, दैट इज ऑब्लीवियस। ये हमने देखा भी था, महाभारत में भी देखा था हमने आपको, मैंने जब हनुमान जी की कहानी सुनाई थी कि उनकी शक्तियां क्या हो जाएगी, ऑब्लीवियन। तो ऑब्लीवियस होता है जब आप किसी की तरफ अनदेखा करते हो। तो कांट बी ऑब्लीवियस, यू कैन नॉट बी ऑब्लीवियस टू रियलिटी, कि आप जो असलियत है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दैट क्या है असलियत की, एल्डरली एंड किड्स मॉल्ड बाय डॉग्स, मॉल्ड का मतलब होता है उनको फफेड़ देना, उनको जख्मी कर देना। तो मॉल्ड इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यू विल फाइंड मेनी गुड वर्ड्स हियर। सो फॉर वोकैबुलरी, फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर इज द बेस्ट थिंग, फॉर इवन फॉर ग्रामर एज वेल, फाइन। तो इसको अगर आप, मैं चाहूंगा कि आप ये आर्टिकल पढ़े, एक और मैंने आपको आर्टिकल कहा था पढ़ने के लिए, और अगर बच्चे वो पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज, आई कैन नॉट जस्ट रीड दी होल वन, है ना, अपन 2-3 घंटे इसको मैं आपके साथ चैनल पे नहीं पढ़ सकते अपन वीडियो के अंदर, बट मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, फिर आप मुझे बताएं कि आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम हुई है या आपको कोई लाइन नहीं समझ में आई है। इवन अप्लाइंग दैट मेथड ऑफ ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड यू, अगर आप वो करने लग गए तो माई वर्क इज डन एंड यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग रिटन इन इंग्लिश, फाइन। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मॉल्ड हो गया आपका, ऑब्लीवियस हो गया। इसके अंदर एक और वर्ड मैं देख सकता हूँ, वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है जो ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है, ससेप्टेबल है मतलब इट इज प्रोन, susceptible is vulnerable, fine, इट्स अ गुड वर्ड, ये हमारे काम का है, आपके पेपर में आता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन स्प्लिट एक्टिविस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन उन्होंने बांट दिया है, तोड़ दिया एक्टिविस्ट को, बट ऑल अग्री दैट स्टे लिव अ डॉग्स लाइफ, है ना, लेकिन फिर भी ऑल वो अग्री करते हैं दैट स्ट्रेज जो लाइफ है अ डॉग्स लाइफ, दैट स्ट्रेज लिव अ डॉग्स लाइफ, की जो आपके आवारा है वो कुत्ते का जीवन जी रहे हैं, जीवन कुत्ते का ये जिएंगे, राइट, बट यस इफ दे
kill the elderly people or the kids, then definitely they must be euthanized. Though we are sinophiles, हम dog lovers हैं, जो dog lovers होते हैं they are known as cynophile. इसके ऊपर भी एक वीडियो है, a fungal infection that is trapping India quietly. अब अपन एक पढ़ते हैं एडिटोरियल से. Government EPFO has cut litigation pendency to record low. Towns across UP, Chandigarh are getting baked, है ना, मतलब वह गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है. 17 properties with links to Abhishek under KMC lens. Where is Pushpa now? Ask Shivendu. ठीक है, ये फाल्टा का केस है. Standards for fuel blends up. Mix हो गए up to E30 notifies. Singer's death. Water may have erased clues. जो सिंगर की डेथ हुई है उसके अंदर जो वाटर है, हो सकता है उसने क्लूज मिटा दिए हों. फार्मर्स, विमेन, यूथ एट कोर ऑफ गवर्नमेंट्स. FM स्लैम्स राहुल. स्लैम्स का भी यहाँ पे मतलब हो गया, उसको जवाब दिया है, मुंह तोड़, या पीटा नहीं है, ठोका नहीं है. ओके, हाउ कंपनीज कैन डील विद एम्प्लॉय एंग्जाइटी. एंग्जाइटी आपको पता ही है. अमिड AI गोल्ड रश. अमिड का मतलब हो गया बीच के अंदर. अब हम चलते हैं गाइस एडिटोरियल के ऊपर, या इंटरनेशनल अपन देखते हैं ग्लोबल टाइम्स के अंदर कुछ आपके इंटरनेशनल खबरें. यह है टाइम्स नेशन, ये नेशन की है. ठीक है, इसके अंदर कोई आपकी ज़्यादा अच्छे कोई वोकैब या वैसा है नहीं, तो अपन इसको आगे चलते हैं. हाई कोर्ट अपहोल्ड 69-year-old अंडर ट्रायल्स राइट टू एजुकेशन वेव्स एस्कॉर्ट फी. वाओ, ऑलराइट. AG cited Monday's verdict in Apex. Apex is a very good synonym of Paramount, Pinnacle. इनका यह एक अच्छा synonym है. Apex कोर्ट हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, उसको हम Apex कोर्ट कहते हैं. चलिए, सेंस एंड इंश्योरेंस अपन ये पढ़ें या फिर आपको, चलिए पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक और पढ़ लेंगे ना. कॉन्ट्रापुंतो, ये आप देख सकते हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ है. कॉन्ट्रापुंटो, वंस योर किड्स आर ग्रोन एंड यू नो, मैं ये वाला पढ़ रहा हूं. वंस योर किड्स आर ग्रोन, एक बार जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, एंड यू नो, और तुम जानते हो, दैट कि यू आर कंप्लीटली हेल्दी, कि तुम कंप्लीटली हेल्दी हो, कंसिडर कैंसलिंग योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. दैट यू कंसिडर कि अपनी मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दूं. ओके, जब तुम्हें पता पड़ जाता है कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम्हें पता है दैट यू आर कंप्लीटली हेल्दी, कंसीडर कैंसिलिंग योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको अब कंसीडर कर लेना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए. चलिए अब चलते हैं अपन आगे. ओके, ये तो हमने कल पढ़ा ही था कि जो वाई एलन मस्क लॉस्ट द फाइट विद सैम ऑल्टमैन, कि क्यों उसने छोड़ दिया. मस्क लॉ सूट अगेंस्ट ओपन AI एंड ऑल्टमैन वाज ऑलवेज अ पर्सनल पेटुलेंट बैटल. पेटुलेंट बैटल, ये मुझे आपको बताना है. एक आपको बताना है विंडिकेशन और एक मुझे बताना है पेटुलेंट. ये वर्ड मैंने आपको शायद बताया है ना, जब भागवत कथा के अंदर शायद मैंने बताया है. अबाउट देयर एम्बिशंस टू कमांड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर SpaceX बॉस. दिस मीन्स द लॉस इज acutely पेनफुल. सीवियरली, acutely का मतलब होता है सीवियरली. चलिए अब हम पढ़ते हैं सेंस एंड इंश्योरेंस. इसी से रिलेटेड इन्होंने यह ऊपर कोट करा है. IRDAI, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस करके है यह. ओके, इंश्योरर्स शुड पुट कस्टमर्स बिफोर शेयर होल्डर्स, की जो इंश्योरर है उसको अपने कस्टमर को पहले रखना चाहिए रेदर देन शेयर होल्डर्स जो है उनको. CEO इंसेंटिव्स आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, और जो CEO है उनके जो इंसेंटिव्स हैं, यह एक अच्छी जगह है जहां पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कि उनका आप कट करें और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको पहले दें. इंश्योरेंस इज अ बिजनेस बट इट इज नो ऑर्डिनरी बिजनेस, बट ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है. इट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करता है किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू फैमिलीज, की यह एग्जिस्ट करता है जिससे कि यह फाइनेंशियल स्थिरता प्रदान कर सके फैमिलीज को. व्हेन अ ब्रेड विनर डाइज, जब रोजी रोटी कमाने वाला मर जाता है तब यह दिया जाए. एंड टू शील्ड, और प्रोटेक्ट करने के लिए मंथली बजट, और यह क्या काम करता है? ये शील्ड करता है मंथली बजट्स को फ्रॉम हॉस्पिटल बिल्स, कि
कि अगर आपके हॉस्पिटल बिल्स में आपके मंथली जा रहा है तो ये उसके लिए एक प्रोटेक्शन है। एंड क्रैक्ड विंडशील्ड, और क्रैक्ड विंडशील्ड्स के लिए, मतलब विंडशील्ड मतलब जो भी आपके दरारें हैं, आपके हॉस्पिटल बिल्स आ रहे हैं उनके लिए। तो अनलाइक हेयर सैलून्स, एंड इट्स सैलून्स नॉट सैलून और कुछ और, इट इज सैलून। So, unlike hair salon and cafes, it shouldn't be driven by the profit motive alone. तो इसको, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनको सैलून एंड कैफेज की तरह नहीं चलाना चाहिए जो कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए चलते हैं, बट इट इज, लेकिन यह है, क्या है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, और ना केवल इंडिया में, एज द किलिंग ऑफ यूनाइटेड हेल्थ केयर सीईओ, और एज द किलिंग, जैसा कि जो मारा गया है यूनाइटेड हेल्थ केयर का सीईओ ब्रायन थॉमसन इन दिसंबर 2024 रिमाइंडेड अस, और जो हम हमें याद दिलाते हैं। व्हाई डोंट इंश्योरेंस एंड ग्रीड सिट वेल टुगेदर, क्यों इंश्योरेंस और ग्रीड एक साथ नहीं रह सकते? बिकॉज an insurer with a profit first business model isn't above mis-selling, कि क्या फिर ये गलत नहीं होगा अगर जो इंश्योरर है ना, वह प्रॉफिट की तरफ देखेगा, फर्स्ट बिजनेस की पहले बिजनेस मॉडल देखूं वह उससे ऊपर नहीं है, यह मिस सेलिंग होगा, पिचिंग अनसुटेबल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, पंपिंग प्रीमियम्स एंड आर्बिट्ररली डिनाइंग क्लेम्स, और फिर बाद में आप उनको क्लेम्स डिनाई कर देते हो। एंड इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI है ना, जो इंडिया का है, हैज रिपीटेडली फ्लैग्ड दीज प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और उन्होंने बार बार चेताया है इन प्रॉब्लम्स के बारे में भारत के अंदर। अब आप समझ सकते हैं मैंने कैसे पढ़ के समझता हूं। तो IRDA's न्यू गाइडेंस, और जो IRDA की नई गाइडेंस है टू इंश्योरर्स, इंश्योरेंस के लिए, टू लिंक सीओ पे टू कस्टमर, की जो सीओ का पे है वो आप किससे लिंक करोगे? आप कस्टमर आउटकम से, इज वेलकम, और इसका स्वागत करा गया है इस जो गाइडेंस आई है। इसेंशियली, जरूरी तौर पर, इट इज आस्किंग इंश्योरर्स टू पुट कस्टमर्स, और वह बोल रही है जो इंश्योर करता है कि वो अपने कस्टमर्स को रखे, ना कि शेयर होल्डर्स को पहले। When CEO pay is linked to how satisfied customers are, तो CEO का जो अब पे है वो किसके ऊपर लिंक करेगा कि कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है। आर मेजर्ड बाय कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ कंपनी रेगुलेटरी ब्रीचेस, कि उन्होंने कितने तोड़े हैं। ब्रीच क्या मतलब होता है? तोड़ना। द इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, तो फिर इससे क्या होगा, अगर किसी कंपनी ने कितने ज्यादा तोड़े हैं नियम तो उससे उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। एंड या बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर की टू ग्रोइंग बिजनेस, और बेटर सर्विसेज जो है वह किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने की वो की होती है। इनफैक्ट दे आर पिलर्स ऑफ एनी कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस, और ये पिलर होते हैं किसके? कोई भी जो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस होता है उसके। फ्रॉम कुकीज टू कार, चाहे वो छोटी छोटी कुकीज हो या फिर बड़ी बड़ी कार्स। डूइंग बिजनेस ऑनेस्टली मे रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट्स, कि डूइंग बिजनेस ऑनेस्टली, अगर आप ईमानदारी से बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट हो वो थोड़ा सा कम हो, लेकिन बट अ फार बिगर बिजनेस इन 5 years, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा आपका 5 सालों में। अब आप देख रहे हैं कि कैसे समझा जा सकता है। तो आई होप वी पीपल हैव अंडरस्टूड कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड by this simple method of break and ask question and related and keep on understanding. मैं चाहूंगा आप लोगों से सभी से कि कृपया करके आप एडिटोरियल्स के अंदर से भी एक आर्टिकल लें, एंड स्टार्टिंग के अंदर आई वांट दैट यू शुड रीड द क्राइम बेस्ड जो न्यूज आती हैं, बिकॉज आपने देखा है दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। इवन अभी हमने सिर्फ हेडलाइंस देखी हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इनेबल्स अ पॉजिटिव आउटलुक, हियर्स बाय द बंगालीज, भद्रलोक डेजर्टेड दीदी। डेजर्टेड मतलब उन्होंने क्यों उनको अकेला छोड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है। डेजर्ट का मतलब होता है अबैंडन, त्याग देना, दैट इज नोन एज डेजर्ट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको पहले कहानियों के अंदर भी बताया है। हियर्स व्हाई, क्यों बंगाली जो भद्रलोक है उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया दीदी को। वंस ममता बनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? वह इलाका जहां से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो उसका विधायक क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। बंगाल्स भद्रलोक वर ड्रिवन अप बाय वॉल, बाय करप्शन, जॉब स्कैम, सिविक डिके। डिके क्या होता है? सड़ जाना।
एंड द हैंडलिंग ऑफ द आर्जिकर रेप एंड मर्डर, राइट, द्वैपायन घोष एंड दीपाली मित्रा। ये उन्होंने बताया है कि क्यों, किस कारण, ये सारे कारण थे जिस कारण से दीदी हारी है ना। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब देखिए, अब वापस यहाँ पर एक वर्ड आया अपैथी, है ना, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड करप्शन एंड डिस्ट्रेस। वॉबली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉबली क्या होता है, जो डगमगा रहा है, जो हिल रहा है, उसको हम कहते हैं वॉबली। एंड सीनियर मिनिस्टर्स टंबल, टंबल कौन होता है, टकरा जाना, गिर जाना, उसको हम कहते हैं टंबल, गिर जाना, दैट इज टंबल। फाइन। सो जब आप यू टेक द ग्लिम्स ऑफ द होल न्यूज़पेपर, यू गेट एन नंबर ऑफ वोकैबुलरी एंड इवन गुड मटेरियल टू प्रैक्टिस योर कॉम्प्रिहेंशन विच कैन हेल्प यू। अभी हम सिर्फ अपने आप को सिखा रहे हैं गाइस, अभी आई एम नॉट इन टू योर प्रैक्टिस सेशन जिसके अंदर हम अभी पैसेजेस करें या हम रीअरेंजमेंट करें, अभी नहीं। अभी तो हमारी ये दूसरा दिन ही है न्यूज़पेपर का। आई वांट कि आप 1 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लो, फिर हम जब हमारी हो जाएगी अच्छी, व्हाट डू यू कॉल, रीडिंग, तब हम करेंगे प्रैक्टिस। अब ट्रम्प, यूएस कुड अटैक ईरान अगेन बट तेहरान वांट्स डील, है ना, कि जो यूएस है वह अटैक कर सकता है, ये ट्रंप ने कहा है, लेकिन जो तेहरान है वो डील करना चाहता है। अब तेहरान किसके लिए, ईरान की कैपिटल। अब बच्चे कई बार आते हैं, मैंने आपको बताया था गाइस कि न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपकी जीके भी अच्छी होती है। अब आपको पता पड़ेगा कि ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, और आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके सही नहीं रहेगा। फाइन, चलिए। पाक्स पंजाब टू रिस्टोर लाहौर स्ट्रीट प्री पार्टीशन नेम्स, वेरी गुड। Indian national found dead inside mission in Bangladesh. Putin lands in China to reaffirm Russia ties. 5 dead, including 2 teen suspect after shooting at a mosque in the US. Okay. NATO considering mission to help ships pass Hormuz. Iran stages weddings for couples ready for war sacrifice. Wow. Congo sees more Ebola cases. Ebola, ये वापस आ रहा है, एक वायरस है Ebola, तो इसका आपको और ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड WHO जो है कंसर्न हो गया है। इबोला इज, ये भी एक ऐसा ही था कोरोना जैसा, बट ये हवा से नहीं फैलता है। फाइन, ऑलराइट। चैनल 4 pulls episode of TV shows after sexual misconduct claims. RBI to align bank disclosure norms with global standards। की RBI to align का मतलब क्या होता है, उनके साथ मिलवाना। किसको मिलवा रही है अब, बैंक डिस्क्लोजर नॉर्म्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड की। जो बैंक के डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं वह ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करने चाहिए। राइजिंग यील्ड्स इम्पैक्ट स्टेट्स बोरोइंग कॉस्ट। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होती है बेटा, बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी दिवालिया, दिवालियों का जो रेजोल्यूशन ड्रॉप्स टू 13 क्वार्टर लो। ओके, फाइन। एडवेंट पिक्स, एडवेंट क्या होता है, एक नई यात्रा जो है, एडवेंट किसी का आना, आगमन। एडवेंट पिक्स अप माइनॉरिटी स्टेक इन इस्कॉन बालाजी फूड। एडवेंट एक कंपनी है, बट एडवेंट का मीनिंग भी होता है। टेक्सटाइल बॉडी सीक, सीक मतलब ढूंढ रहे हैं। रिलीफ टू डील विद कॉटन प्राइस। डील विद, डील के साथ क्या आता है हमेशा, विद, इट्स अ फिक्स प्रेपोजिशन। एंड प्राइस सर्ज, सर्ज आपको पता ही है दैट इट इज बढ़ोतरी, हाइक, सोर अप। फाइन। तो अब आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं गाइस तो आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी मिलती है, आपको जीके मिलती है, आपका टाइम पास भी होता है। न्यूज़पेपर इज अ वेरी गुड थिंग। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्यों है इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा। वैभव स्टॉर्म ब्लोज LSG अवे। वैभव नामी तूफान जो आया उसने उड़ा दिया किसको, LSG को दूर। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वर्ड आएगा गाइस, लेजर, यहां नहीं आया है। ओके, नाइट राइडर्स वेरी ऑफ अनप्रेडिक्टेबल MI, very is they are worried. Okay, Squad versus Afghanistan. Pant loses Test vice captaincy, ODI spot. Want Rishabh to be the best Test player he's always been. इन्हें कहा है ये। Is Gaikwad pulling Super Kings down? क्या वो Super Kings को नीचे लेकर आ रहा है? Choose Neymar for experience. Why NSF mained by those who haven't played the game? Fine. टाइम जयपुर, ये भी बड़ा अच्छा है। It is important to not to available always. Attention Cannes Film Festival was incredible. Incredible आपको पता ही है, अविश्वसनीय, that means very good, you cannot even believe. Brands don't approach good actors, they approach stars. Okay, ये किसने कहा है, पंकज त्रिपाठी ने।
मिर्जापुर वाले, बारबरा स्टेशन टू स्किप केन्स क्लोजिंग सेरेमनी, दर्शील ऑन लिविंग बियॉन्ड तारे जमीन पर लेगेसी, उसके पार जाना चाहता है, इट वॉज ऑलवेज जस्ट फ्रेंडशिप, महावस एंड चाहल, रूमर्स, रूमर्स का आपको सिनोनिम बताना है मुझे गाइस, जो कि एच से चालू होता है, इट स्टार्ट्स विद एच। फ्री रियल एस्टेट विद टर्म्स एंड कंडीशन, a 3 million home for free, yes but with a catch, wow, पढ़ लेना कि कैसे आप 3 मिलियन का घर आप ले सकते हो, बट देयर इज अ कैच। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे एक वर्ड आया है लेजर, लेजर मतलब आराम। अब आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, सुडोकू आपको खेलना चाहिए गाइस टू इंक्रीज योर ब्रेन्स कैलिबर, राइट, आपको इसको खेलना चाहिए, माइंड बॉगलिंग गेम्स हमें खेलने चाहिए, चेस खेले, ये खेले, इससे आपकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, फाइन। फिर आपके यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आती है, यहाँ पर आप अपना अपना देखिए, डेनिस द मैनस, मैंने आपको बताया भी था, मैनस एक सीरियल है, मैनस का मतलब ही होता है खतरा, तो यहाँ पे जो डेनिस है वह अपने पड़ोसियों के लिए खतरा है। यह एक बहुत ही अच्छी सीरीज थी, यह एक कार्टून भी है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो देखेंगे, अ वेरी गुड वन, बच्चों को दिखा सकते हैं, डेनिस द मैनस, मैनस का मतलब ही होता है खतरा, तो वह बच्चा जो पड़ोसियों के लिए खतरा है। आई होप वी हैव लर्नड सो मेनी वर्ड्स एंड वी हैव शार्पन, वी हैव होन्ड, हमने होन करा है अपने रीडिंग स्किल्स को भी, सो कीप ऑन होनिंग एंड कीप ऑन लर्निंग हियर। सो यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वोकैब याद करवाई जाती है बिना लिखे, एंड आपको केवल सिर्फ पढ़ना आप सभी को आता है, तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एनालिसिस, आई वांट यू पीपल टू, यू योरसेल्फ मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे मैं पढ़कर स्वयं समझ सकूं, एंड विद प्रैक्टिस after 1 month I think you all will be able to comprehend anything written in English if you follow the method. Fine guys, so see you in the next video. Till then, take care, bye bye.